उत्तराखंड पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने एक बयान दिया है जिसमें उनका कहना था कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपना एक अलायंस बनाया है जिसका नाम इंडिया गठबंधन रखा है वो गली मोहल्ले के डॉग्स का एक झुंड जैसा है जो आपस में लड़ता जा रहा है। इस बयान के बाद कांग्रेस काफ़ी भड़की हुई है। दुष्यंत गौतम के और भारतीय जनता पार्टी के पुतले फूंकने की तैयारी की जा रही है। पहले सुनिए, आपको ये बयान सुनाते हैं जिसमें दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस और उसके अलायंस को लेकर के क्या कहा। उदाहरण थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन भाव अगर समझेंगे तो उसने उनको समझाया कि ये गठबंधन जो वो है, जैसे मोहल्ले के अंदर सारे के सारे जो डॉग्स होते हैं आपस में भौंकते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन जब उनको पकड़ने वाली गाड़ी आती है तो सब मिलकर उस गाड़ी वाले पे भेजने का काम। ये इंडी गठबंधन है। दुष्यंत गौतम के बयान के बाद कांग्रेस काफ़ी भड़की हुई है। एबीपी लाइव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा से जानने की कोशिश की इस बयान को लेकर के उनकी क्या प्रतिक्रिया है। एबीपी लाइव से बात करते हुए करण मेहरा ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से भाजपा और आरएसएस के लोग कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं वो अपने आप में सोचने वाली बात है। इसको लेकर के कांग्रेस काफ़ी भड़की हुई है। देखिए किस तरह से एबीपी लाइव से बातचीत करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आक्रोशित हो गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन की तुलना डॉग्स के झुंड से की है। इसको लेकर के कांग्रेस काफ़ी भड़की हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी हैं, जानेंगे उनसे। सर, आपके पूरा जो एक अलायंस है इंडिया गठबंधन, उसको लेकर के बड़ा एक बयान दिया है इन्होंने, कुत्तों के झुंड से एक तुलना की है, क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, अंग्रेजों के मुखबिर और गांधी के हत्यारे वफादारी को क्या जाने। जिन्होंने भारत माँ के संग वफादारी नहीं की वो वफादारी को क्या जाने। वैसे उनकी जानकारी में गौतम के और बीजेपी आरएसएस की होना चाहिए। कुत्ता बड़ा वफादार होता है और वफादारी को जानने के लिए खुद वफादार होना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत ज़्यादा सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो उनको याद होना चाहिए कि स्वर्ग की सीढ़ियों में पांडवों को लेकर कुत्ता ही गया था। ये बात गौतम को याद रखनी चाहिए। इस बयान को लेकर के उनका सीधा तौर पे एक टारगेट था कि जिस तरह से आपने अपना अलायंस बनाया धीरे धीरे वो टूटता जा रहा है, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इनका आशय ये था। कोई किसी से नहीं लड़ रहा। बीजेपी सीबीआई और ईडी से डरा रही है लोगों को, किसी के पद छीन रही है, किसी के कारोबार में हस्तक्षेप कर रही है और कहीं सरकार गिराने का भय दिखा रही है। उस भय से कुछ चीज़ें हो रही है और फिर बीजेपी के मुंह में खून भी लगा हुआ है। पिछले 10 वर्षों में जनता के द्वारा चुनी हुई 9 सरकारें गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने किया है, ऑपरेशन लोटस जिसको ये कहते हैं। तो ऐसे लोगों से उम्मीद क्या की जा सकती है? उठाए गिर की तरह और 10 नंबरी की तरह ये लोग काम करते हैं। बहुत दिन ऐसे लोगों की चलती नहीं है। बड़े बड़े रावण आए, हिटलर आया, मुसलोनी आया, कहीं नहीं टिका, ये भी नहीं टिकेंगे। समय जाते हुए समय नहीं बीतता। चलिए, दुष्यंत गौतम के बयान को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस भड़की हुई है, आने वाले समय में दुष्यंत गौतम के खिलाफ प्रदेश में पता नहीं क्या क्या ये लोग करने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से उनका बयान था, बयान सीधे तौर पर एक अलायंस को लेकर के था कि जिस तरह से अलायंस में लगातार टकराव देखने को मिल रहा है, उस बयान का आशय यही था। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।